तहसील क्षेत्र का एक समाज सेवी ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जे हटवाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक दशक होने के जा रहा है, लेकिन अभी तक अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। श्रीमान न्यायिक तहसीलदार की अदालत से एक आदेश के बाद आशा की किरण जागी थी, लेकिन वो भी लाल फीताशाही में उलझकर रह गई है। अब फिर वो समाज सेवी तहसील प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि ग्राम समाज की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाया जाए और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज बहादुर समाज सेवी है जी। कहाँ से हैं आप? मैं लदुपुरा से हूँ। क्या मामला है आपका? मेरे ग्राम में ग्राम समाज की जमीन पर राजेंद्र वीरेंद्र ने अवैध कब्जा किया, जिसमें मैंने शिकायत की। शिकायत में अवैध कब्जा पाया गया, तब पूर्व उप जिलाधिकारी महोदय ने 67 की कार्रवाई के आदेश दिए, जिसमें 23/12 को अवैध कब्जेदार लोग बेदखल के आदेश किए गए और सब तैयार 500 कुछ रुपए का जुर्माना भी किया गया, जिसमें अभी तक ना जुर्माना वसूल किया गया ना वो अवैध कब्जा हटाया गया। और उस अवैध कब्जे की जगह में उन अवैध कब्जेदारों ने 1000 ईंटें और मंगा के रख ली और ऊपर से कूड़ा डालना चालू कर दिया, जिसमें मोहल्ले वालों को काफी परेशानी हो रही है। जिसमें मैंने 30 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय ने थाना दिवस में मुझे बुलवाया। बुलवाने के बाद लेखपाल साहब से कहा कि अगर कब्जा पाया तत्काल FIR करते हुए कब्जा हटवाएं, जिसमें नहीं हटवाया गया। फिर मैं आज प्रार्थना पत्र फिर मैंने दिया। मीन साहब वो तो स्टे लेने में या आगे अपील करने में कामयाब हो जाएगा। आप इतना समय हो गया, इस कब्जे को हटवाइए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन उसके बाद लेखपाल से कह दिया कि ठीक है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, अवैध कब्जेदार के खिलाफ। लेकिन अब लेखपाल साहब बाहर आन के कहने लगे हमसे कि आप तिलारी लाइए, ट्रैक्टर लाइए, और कानूनी साहब के पास बुला के ले गए। कानूनी साहब कह रहे कि JCB लाइए, तो मैं साहब में JCB और वो कहाँ से लाऊंगा, और के वो कब्जा कहाँ, मलबा और ईंटें कहाँ डालेंगी। तो मेन साहब या तो जहाँ घूर पड़ते हैं वहां डाल दो, या फिर जहाँ पे और कूड़ा पड़ा वहां डाल दो, या मेरे खेत के बराबर में वहां डाल दो। तो कह रहे नहीं, ऐसी जगह नहीं पड़ेगा कोई, वो या तो अपने खेत में पड़वाओ या सार्वजनिक जगह बताओ। तो मुझे लगता है ये कब्जा नहीं हटाएंगे और अवैध कब्जेदार को मौका दे रहे हैं कि वो स्टे ला सके। ऐसे ही इन लोगों ने खाद के गड्ढों की जमीन पर सन 97 में 1.5 करोड़ की जमीन है, उसमें कब्जा करा था और उसमें भी 122 में बेदखल हो गए। लेकिन तहसीलदार महोदय ने उन्हें रिलीफ दी, 1 महीने तक उसका पालन नहीं करा, फिर वो स्टे ले आए। फिर भी हमने हाई कोर्ट में स्टे खारिज कराया। खारिज कराने के बाद में फिर उसे नोटिस दिया गया, नोटिस का पालन नहीं करा, फिर वो स्टे ले आया। फिर उसने और कब्जा कर लिया खाद के गड्ढों की जमीन में, फिर नोटिस दिया, लेकिन फिर नोटिस का फिर पालन नहीं करा, फिर वो स्टे ले आया। अब हाई वीरेंद्र राजेंद्र ये लुधुपुर के हैं, भूमाफिया हैं, काफी मालदान है। एक राइफल का लाइसेंस है, 50-60 बीघे जमीन है, फिर भी ये लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे और मुझे जान से मारने के इरादे से तैयार रहते हैं। लेकिन मैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैं अवैध कब्जा हटवाना चाहता हूं और मैं अनशन पर इसलिए बैठा हूं कि दोबारा इन्हें अब स्टे लाने का मौका ना मिल सके। यही मेरी मांग है। तो बैठे हैं अनशन पर? मैं दोपहर से आया हूं। मैंने सुबह से दोपहर तक टाइम देखा, जैसे मुझे टाइम दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी। जब कार्रवाई न की गई, प्रार्थना पत्र देने के बाद भी लेखपाल साहब कहानी को गुमराह करने लगे, तब मजबूर होकर मैं अनशन पर बैठा हूँ। अब अगर सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करें? तो मैं भूख हड़ताल अनशन पर बैठा रहूंगा और जब तक अन्न पानी सब त्याग दूंगा मैं।